नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। दमन सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको दमन के कुछ खूबसूरत फोर्ट और चर्चेस की सैर कराई थी, जैसे मोती दमन फोर्ट, सेंट जेरोम फोर्ट, बॉम जीसस कैथीड्रल, नानी दमन जेटी एक्सेट्रा। सो जस्ट अ फास्ट रिकैप। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर के चलेंगे दमन के ब्यूटीफुल बीचेस पर, जहाँ की खूबसूरती दूर दूर से लोगों को अट्रैक्ट करती है और हर कोई जो दमन आता है वो इन बीचेस पर जाना नहीं भूलता। लेट्स गो। हम आ गए हैं दमन के बहुत ही खूबसूरत बीचेस में से एक देवका बीच, और आप देख ही रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत बीच है। यहाँ पर आकर के कुछ पल फुर्सत के बिताने का अपना अलग ही आनंद है। और अगर आप स्विमिंग का शौक़ रखते हैं तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, मगर यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज यहाँ का जो बीच है वो थोड़ा सा रॉकी है। तो जब आप स्विमिंग करें तो इन बातों का ध्यान रखें। और पीछे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बीच पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये बीच बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होने वाला है। तो आप जब भी कभी यहाँ आएँ तो देवका बीच आना ना भूलें। इसके पास ही थोड़ी दूर पर एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है, जहाँ पर आप जाकर के बच्चे जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं राजीव गांधी सेतु। ये वही ब्रिज है जो मोती दमन को नानी दमन से कनेक्ट करता है। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप यहाँ पर बाय एयर भी आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज मुंबई एंड सूरत। ट्रेन से आने के लिए यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वापी है, विच इज जस्ट 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दमन। साथ ही साथ आप बाय रोड भी आ सकते हैं। मुंबई से यहाँ का डिस्टेंस 170 किलोमीटर्स है और 3.5 से 4 घंटे में ईजिली आप दमन पहुँच सकते हैं। Now we are at Dominic Monastery and मेरे पीछे आप देख रहे हैं, this is also known as the ruined church. बहुत सारे ट्रैवलर्स इसको देखने के लिए आते हैं, इसके आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के कारण। और कहते हैं कि भूकंप के कारण ये जो चर्च था ये टूट गया था, और ये 1567 में बना था ये चर्च सेंट डोमिनिक की याद में। और इस कहते हैं इस जगह पर जब इसका निर्माण किया गया था तो क्रिश्चियंस ने इसको यहाँ पर आकर के पूजा प्रार्थना की थी, और सभी जो उनके स्कॉलर्स थे उनको यहाँ पर दीक्षा दी गई थी। आज भी साल में 2 बार यहाँ पर बहुत स्पेशल इवेंट्स होते हैं। एक 2 फेब को एवरी ईयर, और दूसरा दिसंबर के 3rd संडे को यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। सेंट डोमिनिक चर्च इज़ वर्थ विजिटिंग प्लेस, और अगर आप दमन आए तो यहाँ आना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इन पुराने खंडहरों को देख करके हमें उस समय की जो आर्किटेक्चर था या उस समय का स्थापत्य कला थी उन सभी के बारे में हमें देखने को मिलता है। रात में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है, जिसके प्रकाश में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये सुबह 10 बजे से सनसेट तक खुला रहता है, तो दिन भर में किसी भी टाइम आकर के आप इसको विज़िट कर सकते हैं।
जिस स्पेशल इवेंट के बारे में मैं बता रही थी वो एक्चुअली जिन लोगों ने भूकंप में अपनी जान गंवा दी थी उनकी याद में यहाँ पर प्रार्थना सभा या प्रेयर्स अरेंज की जाती है 2 फरवरी एंड एवरी 3rd संडे ऑफ दिसंबर। अब हम आ गए हैं मोती दमन जेटी विच इज़ वेरी क्लोज टू सेंट डोमिनिक मोनास्ट्री। और दमन आकर के आप बोट राइड करना जरूर चाहेंगे, सो दिस प्लेस इज़ मेंट फॉर द पर्पस। मोती दमन जेटी में देयर इज़ नो फिक्स्ड प्राइस और फिक्स्ड रेट फॉर बोटिंग, सो आप अपने हिसाब से बार्गिन कर सकते हैं। लाइक वी डिड, हमने ये बोट 200 रुपीज़ में 1 आवर के लिए हायर की है और अब हम इसका मज़ा ले रहे हैं। बोट राइड इज़ रियली वेरी ऑसम एंड इंटरेस्टिंग। तो इस ठंडी हवा के झोंकों के साथ कुछ गीत गुनगुनाने का मन हुआ। दो आई कैन नॉट शो विच सॉन्ग बट यू कैन गेस कि मैंने कौन सा गीत यहाँ पर गाया होगा। सामने आपको लाइट हाउस दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही लगा हुआ लाइट हाउस बीच है जो हम आपको इसके बाद लेकर के चलेंगे। ये लाइट हाउस इज़ अ फेमस लैंडमार्क इन दमन। तो मोस्ट ऑफ द जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं या जो फेमस डेस्टिनेशंस है वहाँ हर जगह से ये लाइट हाउस दिखाई देता है। तो दमन में बोट राइड का अपना अलग मज़ा है और बिल्कुल भी आप मिस ना करें दमन में बोट राइड करना। ये बिल्कुल लाइफ ऑफ पाई जैसा सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। विशाल समुद्र और ऊपर हिचकोले खाती हुई हमारी नैया। अब बोटिंग के बाद वापस लौटते हुए टूवर्ड्स मोती दमन जेटी। ये सामने आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ये वही ब्रिज है जिसे होकर के अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे। दिस इज़ राजीव गांधी सेतु और दिस इज़ द ब्रिज विच कनेक्ट्स मोती दमन टू नानी दमन। साथ ही यहाँ आपको सामने एक जेटी दिखाई दे रही है, दैट इज़ नानी दमन जेटी और इसके ठीक पीछे सेंट जेरोम फोर्ट है जो हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था अब हम आ गए हैं लाइट हाउस बीच एंड दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस लाइट हाउस बीच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन दमन। सो जब भी आप यहाँ पर आएंगे इस जगह पर ज़रूर आएँ। बीच के साथ ही लगा हुआ एक लंबा पाथवे है जहाँ पर वॉक करने में बहुत मज़ा आता है। शाम के समय यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है और इस रोड पर ड्राइव करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो जब भी आप दमन में हों तो शाम के समय या जस्ट चिल करने के लिए आप इस जगह पर आ सकते हैं। बीच पर घूमते हुए ये हमें एक खूबसूरत सैंड आर्ट दिखाई दी और आज चूँकि जन्माष्टमी है तो ये कृष्णा बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत सैंड से बने हुए। और इसको बनाने वाले थे एक सैंड आर्टिस्ट, हमने उनसे बात की। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और कुछ समय से ये दमन में हैं और आज इन्होंने यहाँ पर कृष्णा बनाया। और ऐसे ही जो फेमस ओकेजन्स होते हैं वहाँ वो यहाँ पर आते हैं और अपनी जो कला है, अपनी जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन करते हैं और टूरिस्ट को अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, हालांकि ये कृष्णा थोड़े से सैड नज़र आ रहे हैं, शायद जो आजकल करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कहीं वो उदास हो गए हैं, मगर आर्ट रियली काबिल तारीफ़। दमन में जो भी हिस्टोरिक प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है जो कि रात के समय बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो रात में दमन का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। और ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये मोती दमन फोर्ट है जो हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में घुमाया था। We are now at Jampur beach and this is really a very beautiful beach as you can see around। बहुत ही साफ़ सुंदर बीच है और सामने इस तरफ एक पूरा वॉकवे है जहाँ पर आप टाइम पास कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं और उसके बाद मन हुआ तो पानी में आकर के आप पानी का मज़ा भी ले सकते हैं। सो दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग और हमको यहाँ बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
जैम्पोर बीच पर वो सारी चीज़ें हैं जिसकी आमतौर पर हमें तलाश होती है जब भी हम कहीं इस तरह से घूमने जाते हैं। थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा टहलना, चहलकदमी और खाना पीना। ये जगह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर रोड साइड पर आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिलेंगे, फूड ट्रक्स हैं जो शाम के समय यहाँ पर आकर खड़े होते हैं एंड वन कैन गो एंड हैव देयर फेवरेट फूड्स। साथ ही साथ ये एक लंबा वॉकवे है जहाँ पर लोग जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। तो जैम्पोर बीच पर आकर के थोड़ा समय बिताना आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। साथ ही ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, दिस रोड कनेक्ट्स जैम्पोर बीच टू लाइट हाउस बीच और ये पूरी लंबी 4.5 किलोमीटर की रोड है और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रोड है और इस पर जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। जैम्पोर बीच के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस दमन्स जर्नी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही एक एक्साइटिंग सफ़र पर आपसे फिर मिलेंगे। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।